बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक मिट्टी का झोपड़ा था। उस झोपड़े में रहती थी रजनी, एक शांत, सरल और बेहद मासूम सी लड़की। उसकी उम्र मुश्किल से 20 बरस थी। चेहरे पर हल्की थकान, पर आंखों में एक अजीब सी उजली उम्मीद। रजनी अपनी सास लक्ष्मी देवी के साथ रहती थी। नाम भले लक्ष्मी था, मगर उसका स्वभाव पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। रजनी का पति रामू गांव के आसपास मजदूरी करके घर चलाता था। लेकिन जब रजनी गर्भवती हुई तो घर की हालत ऐसी थी कि रोटी तक नसीब नहीं होती थी। घर का कर्ज बढ़ चुका था, बैल बीमार था, खेत सूखा पड़ा था। रामू ने ना चाहते हुए भी रजनी को छोड़कर दूर शहर मजदूरी करने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद थोड़े पैसों से घर का चूल्हा जलता रहेगा। रजनी अंदर से टूटी हुई थी, पर चेहरे पर मुस्कान रखती थी। जाओ रामू, उसने कहा, मैं संभाल लूंगी, तुम बस जल्दी वापस आ जाना। रामू ने उसका माथा चूमा और चला गया। उसके जाने के बाद जो खालीपन फैला वो दिन ब दिन गहरा होता गया। रजनी ने सोचा था कि गर्भवती होने पर उसे आराम मिलेगा, पर उसके हिस्से में आराम नहीं, बस काम ही काम था। लक्ष्मी देवी दिन भर चीखती रहती, उठ, चक्की पीस, कुएं से पानी ला, खेत की देखभाल कर, लकड़ियां इकट्ठा कर। रजनी का शरीर भारी होता जा रहा था। पैर सूज जाते, रात को नींद नहीं आती। बच्चा पेट में बार बार हरकत करता, कभी कमर पकड़कर दर्द से जमीन पर बैठ जाती। एक दिन रजनी पानी भरते भरते गिर गई। उसने सिसकते हुए कहा, अम्मा, थोड़ा आराम दे दो, बच्चा बहुत भारी लग रहा है। लक्ष्मी देवी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। काम नहीं करोगी तो खाना नहीं मिलेगा तुझे, समझी? गर्भ ठहर गया तो क्या दुनिया रुक जाएगी? रजनी चुपचाप उठी और फिर काम में लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ बंद। इस गांव में बहुओं के आंसू किसी को दिखाई नहीं देते। इस घर में एकमात्र ऐसा जीव था जो सच में रजनी से प्रेम करता था, उसका वफादार कुत्ता शैडो। शैडो काला भूरा रंग का, मोटा, प्यारा और राजसी दिखने वाला कुत्ता था। कभी गांव के जमींदार का था, पर एक बीमारी के बाद उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। तभी एक दिन रजनी ने उसे रास्ते के किनारे ठंड से कांपते देखा था और अपनी रोटी का टुकड़ा दे दिया था। तब से शैडो उसके साथ ही रहता था। जब भी सास उस पर चिल्लाती, शैडो दांत दिखाकर गुर्राता। जब भी रजनी रोती, शैडो उसके पैर पर सिर रखकर बैठ जाता। जब भी वह कुएं से पानी लाती, शैडो साथ साथ भागता। जब भी वह गिरती, शैडो पहले उसकी चप्पल उठाता, फिर उसके पास खड़ा हो जाता। रजनी कहती, तू ही तो है मेरा अपना, तू ही समझता है मुझे। शैडो अपनी पूंछ जोर जोर से हिलाने लगता। समय बीत रहा था। रामू से कोई खबर नहीं आती थी। पत्र भेजा, पर वह पहुंचा या नहीं, किसे पता। रजनी के पेट का आकार बढ़ता जा रहा था, चलना मुश्किल होता जा रहा था, पर सास के काम कम नहीं होते। एक दिन आसमान बिल्कुल काला हो गया। बादल भारी हो रहे थे, हवा गीली और ठंडी थी। रजनी ने सास से कहा, अम्मा, लगता है तूफान आएगा, थोड़ा रुक जाते हैं। लक्ष्मी देवी चीखी, लकड़ियां लाकर रख, नहीं तो चूल्हा कैसे जलेगा? तुझे क्या लगता है तेरी हालत देखकर मैं भीख मांग लूं? रजनी ने पेट सहलाया। बच्चा दर्द दे रहा था, जैसे कह रहा हो, मां मत जा। पर सास की कड़क आवाज उसके हर डर को कुचल देती थी। वो अकेली जंगल की ओर निकल पड़ी, पीछे पीछे शैडो। जंगल में बारिश शुरू हो गई, पहले हल्की, फिर तेज, फिर इतनी ज्यादा कि सांस लेना मुश्किल। रजनी फिसलती, गिरती, संभलती, लकड़ियां उठाती और फिर गिराती। शैडो उसे सहारा देता, कभी भौंक कर रास्ता दिखाता, कभी उसके सामने खड़ा होकर हवा से बचाता। कोई और होता तो ऐसी हालत देखकर उसके लिए दरवाजा खोल देता, लेकिन घर लौटते ही सास गुस्से से भर उठी। दरवाजा खोलते ही बोली, कहाँ मर गई थी, किसके साथ घूम रही थी? गर्भ ठहर गया है तो मतलब यह नहीं कि घर की इज्जत मिट्टी में मिला हो। रजनी रो पड़ी, अम्मा, मैं कहीं नहीं गई थी, बस जंगल में मौसम खराब होने के कारण लौटने में देर हो गई। पर सास सुनने को तैयार ही ना थी। उसने रजनी को पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दिया, अब इस घर में कदम मत रखना, जा बारिश में मर जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। धड़ाम। रजनी भारी बारिश में खड़ी रह गई, सिर से पैर तक भीगी हुई। पेट में दर्द की लहरें उठ रही थी। शैडो उसकी गोद से सट गया, जैसे कह रहा हो, मत डर, मैं हूं। बारिश की तेज आवाज आसमान को चीर रही थी। एक गर्भवती औरत, भीगी हुई, थरथराती, दर्द से झुकी हुई, घर से निकाली हुई, और उसके साथ सिर्फ एक कुत्ता। ओ शैडो। रजनी ने घर की तरफ आखिरी बार देखा। वो झोपड़ा जहां वो आई थी दुल्हन बनकर, जहां उसने सपने सजाए थे, वहीं आज उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके थे। उस पल सारा गांव चुप था। पेड़ चुप थे, यहां तक कि हवा भी जैसे थम गई थी। बस बारिश थी जो रजनी के आंसुओं से मिलकर मिट्टी में समा रही थी। रजनी कांपते कांपते आगे बढ़ने लगी। पैर कीचड़ में धंस जाते। शैडो उन्हें निकालकर आगे बढ़ने को कहता। कभी उसका पल्लू कांटों में फंस जाता, कभी बारिश के वजन से उसके कपड़े शरीर से चिपक जाते। बच्चा पेट में अलग ही तड़प मार रहा था, कभी तेज, कभी हल्का, कभी जैसे चीख रहा हो। रजनी दर्द से मुड़ी। बेटा, बस थोड़ा और, तुम्हारी मां कहीं न कहीं पनाह ढूंढ लेगी। शैडो भौंककर उसके हाथ चाटता, मानो कह रहा हो, मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जंगल उतना ही घना होता गया। बारिश की ठंडी लहरें उसके कांधों से टकराती। कभी किसी पेड़ की मोटी शाखा पानी का ढेला सा गिरा देती। दूर से बंदरों की आवाजें, कहीं दूर सियारों की हुंकार। पर रजनी के कदम रुकते नहीं थे। अचानक शैडो जोर से भौंका। उसने अपने पंजे से सामने की ओर इशारा किया। रजनी ने देखा, बारिश के पर्दे के बीच एक काला सा दरार जैसा मुंह। पास जाकर देखा तो एक गुफा निकली। गुफा बहुत पुरानी थी, पत्थरों पर काई जमी थी। अंदर अंधेरा था, पर बाहर के मुकाबले सुरक्षित लग रही थी। बरसात की रात थी। तेज हवा ठंडी चाकू की तरह चल रही थी। पेड़ कांप रहे थे, बादल गरज रहे थे, और रजनी का दिल किसी टूटी हुई चिड़िया की तरह थरथरा रहा था। वह गुफा ना जाने कितने सालों पुरानी, कितनी चुप और कितनी अकेली। रजनी ने अपने छोटे से पेट को पकड़ा हुआ था। वह गर्भवती थी। ठंडी हवा उसके बदन में जैसे बर्फ की नदी बनकर बह रही थी। उसके पास शैडो बैठा था। रजनी रोते रोते हाफ रही थी। शैडो, अब कहाँ जाए? उसकी आवाज दर्द में भीगी हुई थी। शैडो ने उसका चेहरा चाटा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, तू मत डर। गुफा के अंदर ज्यादा सामान भी नहीं था, बस एक पुरानी चादर, कुछ सूखी लकड़ियां और पत्थरों का फर्श। रात लंबी थी। रजनी ने अपना सिर शैडो की पीठ पर रखा। शैडो ने अपना बदन उसके करीब कर लिया ताकि वह थोड़ा गर्म रहे। थोड़ी देर में हवा और भी तेज होने लगी। बारिश गुफा के बाहर ऐसे पड़ रही थी जैसे आसमान फट गया हो। रजनी सुबकती रही जब तक आंसू सूख ना गए। शैडो भी रात भर जागा, लेकिन धीरे धीरे थकान ने उसे भी घेर लिया। ठंडी, काली, डरावनी रात में दोनों एक छोटी सी गुफा में, एक छोटी सी उम्मीद में आखिर तक साथ थे। गुफा के अंदर रोते रोते सो गए। सुबह की धूप हल्की सी गुफा तक पहुंची। रजनी ने अपने माथे पर हिलती रोशनी महसूस की तो आंखें खोली। शैडो गुफा के अंदर इधर उधर घूम रहा था। अचानक ठक ठक ठक, शैडो के पैर किसी लकड़ी के डिब्बे से टकराए। रजनी चौंक गई। गुफा के एक कोने में पत्थरों के नीचे आधा दबा एक पुराना लोहे का बक्सा था। शैडो भौंका, जैसे बोल रहा हो, देखो ये क्या है। रजनी ने कांपते हाथों से उसे निकाला। बक्सा पुराना था, मिट्टी से भरा, लेकिन काफी भारी। उसने खोलने की कोशिश की, पहले नहीं खुला। फिर उसने एक पत्थर से हल्का सा प्रहार किया। बक्सा खुल गया। अंदर सोना, चांदी, हीरे मोती के गहने भरे थे। हीरे जवाहरात चमक रहे थे, इतनी चमक कि गुफा के अंधेरे को रोशनी का जख्म दे दे। रजनी सन्न रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने शैडो की तरफ देखकर कहा, यह तो सालों पहले धरती से लुप्त खजाना लग रहा है। ये तो भगवान का दिया हुआ सहारा है हमारे लिए। शैडो अपनी पूंछ हिलाने लगा, जैसे कह रहा हो, अब सब ठीक होगा। ये सब मिलने के बाद रजनी ने गांव लौटने का जोखिम नहीं लिया। वो दूसरे गांव चली गई और वहां अपने लिए एक छोटा सा घर बनाया।
जरूरत के हिसाब से कुछ गहने निकालकर बाकी सब जमीन खोदकर छुपा दिया, ताकि किसी के लालच उसको बर्बाद ना कर दे। उस खजाने की वजह से रजनी को कोई मुसीबत ना आ जाए। फिर उसने कुछ गहने बेचकर एक छोटी सी दुकान खोली, छोटी सी फल और सब्जियों की दुकान। गर्भवती होने के बाद भी रजनी रोज सुबह दुकान खोलती। शैडो उसके बगल में बैठा रहता। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे। उसकी दुकान चलने लगी। उसने जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया, टूटे हाथों से, टूटे दिल से, लेकिन हिम्मत से। एक दोपहर दुकान में भीड़ कम थी। रजनी सामान सजाने में लगी थी। तभी किसी ने दरवाजे पर कदम रोके। वो आदमी चुप सा खड़ा था। रजनी ने मुड़कर देखा। वो उसका पति था, रामू। उसकी आंखें फैल गईं। वो देखते ही जैसे पत्थर बन गई। रामू, तू तू यहां? रजनी चुप रही। पति की आंखें भर आईं। मुझे लगा था तू किसी के साथ भाग गई। मां ने कहा भी था। और मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं गया। मैं बहुत गलत था जो तुझे इस हाल में अकेले जीने के लिए छोड़ दिया, जबकि इस समय तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। रजनी का चेहरा ठंडा था। आंखों में विश्वास नहीं, बस चोट थी। आपको मेरी सच्चाई पर यकीन था ही नहीं। आप खोजने भी नहीं आए। उसका पति सिर झुका गया। उसे अपनी गलती महसूस हुई, जैसे कोई भारी पत्थर सीने पर गिर गया हो। रामू ने रजनी से माफी मांगी और अपने साथ घर जाने के लिए बोला, लेकिन रजनी रामू के साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। रामू उदास मन से अकेले वापस चला गया। कुछ दिन बाद एक दिन रजनी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आई। रजनी और शैडो दोनों ने बाहर आकर देखा कि बाहर उसकी सास और उसका पति दोनों खड़े थे। वही सास जिसने गर्भवती रजनी को बरसात के मौसम में रात को घर से बेघर कर दिया था। वह रोते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दे, घर चल, तेरे बिना घर उजाड़ है। लेकिन रजनी का दिल पत्थर नहीं था, पर अब मासूम भी नहीं था। उसने कहा, मुझे जब सबसे ज्यादा जरूरत आप लोगों की थी, तभी आपने मुझे घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि उस बरसाती रात में मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। सास ने रोते हुए माफी मांगी, लेकिन रजनी ने सोचा, इतनी जल्दी कैसे बदल गई? कहीं इन्हें यह तो नहीं पता चल गया कि मेरे पास खजाना है, इसलिए अच्छा बनने का ढोंग कर रही है। यह हीरे जवाहरात का लालच तो नहीं? रजनी ने इनकार कर दिया। सास रोती रही, लेकिन रजनी नहीं मानी। उसने रामू की ओर देखा। पति की आंखों में सच था, पछतावा था और कोई दिखावा नहीं। वह रजनी के सामने बैठ गया। रजनी, मैं तेरे बिना अधूरा हूं। मैंने तुझे समझा ही नहीं। तूने इतना सहा और मैं तेरे साथ नहीं था। लेकिन रजनी ने अपने पुराने दिल की चोट महसूस की और वो वापसी के लिए तैयार नहीं हुई। रामू रोते रोते कहा, तू चाहे मुझे माफ कर या नहीं, मैं आज सच में समझ गया हूं, मेरी गलती बड़ी थी। पति को और सास को रोते देख रजनी के अंदर बर्फ की तरह जमी सारी नाराजगी धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने पहली बार अपने पति की आंखों में सच देखा। धीरे से बोली, मैं माफ करती हूं। शैडो ने अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वो भी खुश हो गया हो। और रजनी अंदर जाकर अपने बक्से को जमीन से निकाला और अपने घर लौट आई। घर लौटकर रजनी ने हीरे जवाहरात को संभाल कर रख दिया। उन्हें दिखावे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने गांव में गरीबों की मदद शुरू की। कभी किसी की दवा का खर्च, कभी किसी के बच्चे की किताबें, कभी किसी का घर। रजनी गांव की मसीहा कहलाने लगी। लोग कहते, जितना दुख सहा है उतनी ही दुआ बांटती है। शैडो हर दिन उसके साथ रहता। वो अब पूरे गांव का प्यारा कुत्ता बन गया था। समय बीतता गया। फिर एक दिन रजनी ने एक खूबसूरत स्वस्थ बच्चा जन्म दिया। घर में खुशी फूट पड़ी। शैडो उछल उछलकर चारों ओर दौड़ रहा था, जैसे अपना ही बच्चा हुआ हो। उसका पति रजनी के पास बैठकर बोला, तूने इस घर को फिर से जला दिया है, रोशनी से, प्यार से। रजनी ने बच्चे को सीने से लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के और पिछले दर्द की यादों के। लेकिन एक बात तय थी, उसकी जीत हो चुकी थी। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि जिस औरत को घर से निकाला जाए, उसी में घर को फिर से बसाने की ताकत है। तब ही होती है। ये कहानी दुख से शुरू हुई, लेकिन हिम्मत, संघर्ष और प्यार से खुशी पर खत्म हुई। शैडो, रजनी
उसका बच्चा और पूरा गांव सब उसकी जीत के गवाह बने। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा।